दोस्तों स्वागत करते हैं हम आपका नई वीडियो में। आज हम आपको दिखाने वाले हैं Hyundai की एलेंट्रा जो कि 2018 का मॉडल है। BS4 OBD2 की कार है और उसमें हमने जो इंस्टॉल किया है लवेटो की किट, उसके जो कंपोनेंट निकलते हैं कितनी सेफ्टी के साथ और बारीकी के साथ हमने उसे लगाया है, फिट किया है। चलिए दिखाते हैं हम आपको। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम दिखाते हैं आपको इंजेक्टर रेल जो हमने यहाँ पे फिट किया है और इसको लगाने के दौरान हमने पूरा ध्यान रखा था कि पाइप का जो है कहीं से लीकेज की कहीं से लूज़ ना छूटे, इसलिए हमने क्लैंप का यूज़ किया है। और ये पाइप जो है इसमें हमने पूरा ध्यान रखा था कि लगाते वक्त में कोई से भी कंपोनेंट इधर उधर लूज़ ना छूटे। देखिए दिखा देता हूँ मैं आपको, ये देखिए। बात करते हैं यहाँ पे हमने रिड्यूसर लगाया हुआ है। रिड्यूसर को हमने यहाँ पे फिट किया है। पहले तो हमने दिखाया आपको इंजेक्टर की कनेक्ट करने के लिए हमने इस पाइप का सहारा लिया था और फिलिंग वाल्व को कनेक्ट करने के लिए हमने इस सैंपल पाइप का इस्तेमाल किया है और पूरी बारीकी का ध्यान रखा है कि कहीं भी लूज़ ना छूटे और कभी लीकेज की प्रॉब्लम ना आए इसकी वजह से। साथ में मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसका जो ECM है, वायरिंग सारी छिप गई है इस कवर के अंदर, नहीं तो मैं आपको दिखाता। पर यहाँ पे जो हमने ECM लगाया हुआ है उसको पूरा फिट करते हुए ध्यान रखा था कि जो वायरिंग है कहीं भी वायर जो है लूज़ ना छूटे और प्रॉपर टेपिंग हमने यहाँ पे ध्यान में रखा था। चलिए मैं एक बार दिखा देता हूँ। भैया कोडिंग के साथ स्कैनिंग और मैपिंग कर रहे हैं और कौन से स्कैनर कौन से फ्रीक्वेंसी पे सेट करते हैं ये भी दिखाएंगे। यहाँ देख सकते हैं कि जब हमने यहाँ पे बटन लगाया था पूरा ध्यान रखा है कि कहीं भी स्क्रैच ना आए गाड़ी में। और विजिबिलिटी की सबसे बड़ी बात करते हैं तो विजिबिलिटी देख सकते हैं, काफ़ी आसानी से विजिबल हो जाता है थोड़ा सा मूव करने के दौरान कि कितनी CNG अभी भी अवेलेबल है टैंक के अंदर। बात कर रहे थे कि यहाँ पे भैया स्कैनिंग और मैपिंग कर रहे हैं तो स्कैनर में पूरा ध्यान रखते हैं कि जो पेट्रोल की ट्रिम्स हैं वो कौन सी फ्रीक्वेंसी पे रनिंग कर रही हैं, ताकि जो लैपटॉप के ज़रिए ना वहाँ पे लैपटॉप में सेटिंग कर रहे हैं ताकि जो CNG की पिकअप है उसको 95% कंपेयर में लगाया जा सके। ऑटोमेटिक गाड़ी को थोड़ा सा ध्यान रखा जाता है कि फ्रीक्वेंसी सही टाइम से सही कंडीशन में रनिंग करें। मैं एक बार आपको बूट स्पेस दिखा देता हूँ। बात करते हैं बूट स्पेस की। यहाँ पे तो आपको यहाँ पे 1.5 फीट से 2 फीट के आसपास का बूट स्पेस मिल जाता है। देख सकते हैं हमने इसमें 14 किलो का सिलेंडर लगाया है और सिलेंडर को लगाते वक्त में हमने पूरा ध्यान रखा था कि स्टैंड जितनी कंडीशन में रखा है उसको कवर को उतना ही काटा जाए। और 14 किलो के सिलेंडर की बात करते हैं तो इसके अंदर आपको 9.5 किलो से 9.5 किलो तक की आपको मिल जाती है गैस, जो कि इन सिटी में 150 से ज़्यादा और इन हाईवे में जाते हैं तो आपको 200 से भी ज़्यादा का माइलेज मिल जाता है। और स्टेपनी जो है ठीक उसी स्थिति में होती है जैसे पहली कंडीशन में रहती है। इतने बूट स्पेस में आप काफ़ी सारा जो सामान कैरी करके ले जा सकते हैं। ये थी छोटी सी जानकारी एलेंट्रा के लिए। हम आपको दिखाते हैं पहले कि पिकअप के दौरान भैया ने जस्ट इन अ सेकेंड में देख सकते हैं कितने स्पीड पकड़ लिया है। और साथ ही साथ भैया इस पे ध्यान रख रहे हैं कि जो पेट्रोल की ट्रिम्स हैं स्कैनर पे कितने पे रनिंग कर रही है, ताकि उनको टेस्ट ट्राई के दौरान इस पे लैपटॉप के ज़रिए CNG को भी उसी फ्रीक्वेंसी पे सेट किया जा सके और पिकअप जो है एज़ कम्पेयर 95% का जो पिकअप रेशो है वो बनाए रखा जा सके CNG का पेट्रोल के कम उसमें। और हम आपको ये भी दिखा देते हैं कि यहाँ से विजिबिलिटी काफ़ी आसान हो जाती है। देख सकते हैं आपको ज़्यादा मूव नहीं करना पड़ेगा, बटन वहाँ पे आपको आसानी से दिखाई दे जाता है और उसमें दिखाई दे जाएगा कि आसानी से कि कितने CNG अभी टैंक में बची हुई है और कितना अभी चल सकती है। लोगों का वो ही नहीं था। क्या लोगों को
भैया एक तरफ से ये भी ध्यान रखते हैं कि पहले पेट्रोल में हम चलाते सीएनजी में चलाते हैं, उसका पिकअप कैसा होता है, और फिर एक बार लैपटॉप से सीएनजी को ऑफ़ कर देते हैं और पेट्रोल में चला के देखते हैं कि उसका पिकअप रेशो कितना है, और फिर जो फ्रीक्वेंसी सेट है वो आसानी से की जा सके, इसका भी पूरा ध्यान रखते हैं। दोनों को सही से एनालाइज करते हैं, फिर उसके बाद उनकी सेटिंग को सही से बैठाते हैं। तो इस दौरान जो हमने आपको दिखाया कि कहाँ पे कौन से कंपोनेंट लगे हैं, ट्रायल इंटरफेस भी दिखाया, और साथ ही साथ हमने ये भी कवर करके दिखाया आपको कि भैया जो जिस दौरान कर रहे थे मैपिंग और स्कैनिंग कि जो एज कम्पेयर 95% पिकअप रेशियो था, वो भी हमने आपको दिखाया टेस्ट ड्राइव के दौरान कि विदिन अ सेकंड कितना पिकअप ले रही है, कितनी स्पीड में चली जाती है सीएनजी में भी दिखाया आपको, और साथ ही साथ हमने ये भी कवर करके दिखाया कि भैया जो पेट्रोल और सीएनजी दोनों को ही पिकअप पहले पिकअप रेशियो देते हैं और फिर उसके बाद उसका सेटिंग करते हैं। बात करते हैं बूटी स्पेस की, तो हमने उसको 14 किलो का सिलेंडर लगाया है, जिसके अंदर आपको 9 किलो से ज़्यादा की सीएनजी मिल जाती है। और माइलेज की बात करें उसके, तो माइलेज आपको 150 से ज़्यादा इन सिटी में, और इन हाईवे में जाते हैं तो आपको 200 से भी ज़्यादा का माइलेज मिल जाता है। बूटी स्पेस में हमने आपको दिखाया कि 2 फीट के आसपास का आपको बूटी स्पेस मिल जाता है, और इस चक्री ठीक उसी स्थिति में है। 2 फीट की बूटी स्पेस में आप बहुत सारा सामान कैरी करके ले जा सकते हैं अपने साथ। और हमने कई सारी और हुंडई की गाड़ियों में भी लगाया हुआ है सीएनजी इक्विपमेंट, हम उस पर प्लेलिस्ट हम आपको टैग करके दे देंगे, आप देख सकते हैं आई बटन नहीं चाहती। और ऐसे ही छोटी छोटी जानकारी के लिए केवी ऑटोमोबाइल को इंस्टाग्राम पर फॉलो करें और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।